सीधे लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ। वहां से अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, आपके आसपास कैसा माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? दिन भर कितनी हलचल होगी? किसी गाड़ी में आप दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से बताइए कैसा माहौल वहां पर। देखिए, बिल्कुल दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है और आज प्रचार थम जाएगा। शाम 6 बजे शाहजहांपुर की 6 सीटों पर भी दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे और आज उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, वो अंतिम दिन जा रहे हैं शाहजहांपुर प्रचार के लिए। वहां पर कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ नेता सुरेश खन्ना का जो रोड शो है उसमें भी वो शामिल होंगे। 2 और विधानसभाओं में जनसभा करेंगे। हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह इस वक्त मौजूद है। स्वतंत्र देव जी, आज शाहजहांपुर आप जा रहे हैं, वहाँ 6 सीटें, पिछली बार 5 बीजेपी जीती थी, इस बार क्या उम्मीद? इस बार भी जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि 5 साल तक गरीबों की सेवा हुई है और कानून व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है। इसलिए जनता जनार्दन का पुनः आशीर्वाद बनेगा और मुझे जो लगता है इस बार कहिए 6 की 6 सीटें बीजेपी वहाँ से हम जीत सकते हैं। एक अच्छा वातावरण है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राज्य के अंदर योगी जी के परिश्रम की पराकाष्ठा जो किए हैं और गरीबों के कल्याण के लिए जो काम किया है, वास्तव में 15 करोड़ लोगों का घरों में अन्न पहुंचाना, एक तरह के गरीब उसको स्वीकार करता है। गरीब बीजेपी को वोट देगा। अगर हम शाहजहांपुर की बात करें, सुरेश खन्ना वहां से आते हैं, वरिष्ठ मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं और कई बार जीते हुए विधायक है। जितिन प्रसाद भी आए हैं, उनको भी मंत्री बनाया है, तो इनका भी फायदा मिलेगा, उनके आने से बीजेपी को फायदा हो। आदरणीय सुरेश खन्ना वहाँ के नेता हैं और उनकी स्वीकारता, समाज में उनकी प्रतिष्ठा और ऊपर से जितिन प्रसाद भी अब बीजेपी में आ गए हैं, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो 5 साल में कानून का राज रहा है और कानून व्यवस्था रही है और कानून के कारण लोगों को जो सम्मान मिला है, जहाँ कानून रहता है वहाँ शांति रहती है, जहाँ शांति रहती है वहाँ निवेश होता है। उसके आधार पर भी एक गांव-गांव में एक वातावरण है। बिजली भी 24 घंटे आती है। 5 साल तक बिजली मिला है। पहले सपा में नदारत थी, इसलिए हमें लगता है कि एक तरफा हमारे साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। एक सवाल ये है, आप तिलहर विधानसभा भी अभी जाएंगे, आज वहाँ पर भी जनसभा करेंगे। तिलहर से रोशन लाल जीते थे और अब वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं 3 बार का विधायक रहा हूं और कहीं ना कहीं उनके जाने से क्या बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, खासतौर से उस विधानसभा की अगर बात? देखिए, सामाजिक एक तरह के विधायक रहे हैं, तो कुल मिलाकर सपा के साथ हैं, तो सपा को लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। नहीं देना चाहते सपा को लोग वोट देना नहीं चाहते। लोगों को अंदाज है कि सपा के आने के बाद गुंडागर्दी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इसलिए सपा को क्यों लोग वोट देंगे? बार बार ये कह रही कि गुंडागर्दी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले चरण के बाद जो लोग बहुत प्रचार करते थे वो लोग शांत है। अखिलेश यादव ने इसको ट्वीट किया। ट्वीट के अलावा काम क्या है उनके पास? कोई काम नहीं है। पिछले 5 सालों से एक दिन भी क्या पॉलिटिकल काम करते हैं? आप अपने संगठन क्या चलाते हैं? सपा क्या चलते हैं? 5 साल में एक दिन का न धरना, न एक दिन का प्रेस योगी सरकार के खिलाफ। 1 रुपये का भ्रष्टाचार भी लेकर कम से कम प्रदर्शन कर देना चाहिए था या प्रेस कर देते। 5 साल में कुछ नहीं किए और कोरोना वैश्विक महामारी में भी आप बाहर नहीं निकले, तो आप संगठन कहाँ चला रहे हैं? दलदल चला रहे हैं, स्वयं भू नेता बनकर और काम कर रहे हैं। 2 महीना से सक्रिय। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार वो कहते हैं चीलम जीवी, इस तरह की राजनीति में भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, वह पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, जिन्ना की जिक्र करते हैं, चिलमबाज की जिक्र करते हैं। मैं साधु से मस्करी कुल डूबन की रीत, भाग्यवान सेवा करे हुज्जत करे पलित। तो यानी कभी भी श्रद्धा या जो समाज में प्रतिष्ठा है, आस्था के प्रति जिनका लगाव है, भगवा के प्रति लगाव है, आप पॉलिटिकल काम करते हो, अच्छी बात है। आपको सम्मान नहीं करना है, मत करो, लेकिन बेइज्जती नहीं कर सकते, समाज का वातावरण खराब नहीं कर सकते। आज किसी के आराध्य देव 26 सालों तक टेंट में रह सकते हैं। दुनिया का कोई आराध्य देव ऐसा नहीं है, किसी समाज का, किसी धर्म का, जिसके टेंट आराध्य देव टेंट में रहे। हमारे आराध्य देव 26 सालों तक टेंट में, गर्मी, तूफान, सर्दी में टेंट में रहे।
और किसके कारण? सपा राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, सपा के कारण, बसपा के कारण। सोनिया तो हद कर दिया, बाबरी मस्जिद में हलफनामा दे दिया कोर्ट में। एक चाय बेचने वाला, गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, बरसते पानी में मां के आंचल में चिपकने, जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो अयोध्या में आकर भव्य मंदिर के निर्माण का नींव रखा। सरदार पटेल के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कोई देश का नेता आस्था के प्रति और देश का सम्मान बढ़ाने का कोई काम करता है जी अनुभव। और राज्य के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। ये भी सोचिए, आदरणीय मोदी योगी का कैसा नेतृत्व, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये बात आप लोग हर जगह कहते हैं, लेकिन एक सवाल ये है, अभी जो 11 जिलों की 58 सीटों पर जो वोटिंग हुई पहले चरण में, उसमें बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है? आपका क्या फीडबैक है? क्योंकि आप लोगों ने तमाम तरह से अपने फीडबैक मंगाए। एक तरफा जीत हमें लग रही है। बागपत तक हम जीत रहे हैं, हाँ, मुजफ्फरनगर जीत रहे हैं, शामली जीत रहे हैं। बहुत ज्यादा हुई। लोग कह रहे हैं कि ये सरकार के विरोध में, विधायक के विरोध में वोटिंग हुई। नहीं, बीजेपी के पक्ष में उत्साह है। लोगों को मालूम है कि दर्द क्या होता है। उन्होंने देखा है कि मेरे घर से स्कॉर्पियो लोग उठा ले गए और 5 मिनट में काट देते थे मेरा, और रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। बेटी का अपमान होता था, बेटी को उठा ले जाते थे लोग और रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। आज योगी शासन में फावड़ा भी चोराने में लोग डरते हैं, खेलते हैं। ये स्थिति निर्मित हुई है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि शाहजहांपुर, जहां वो आज प्रचार करने जा रहे हैं अंतिम दिन, वहां 6 में 5 तो पिछली बार जीती थी, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार 6 में 6 जीतेंगे। अब दावे हैं, जब 14 तारीख को वोट दिए जाएंगे और जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तब चीजें साफ तौर पर क्लियर होंगी। बिल्कुल अनुभव, एक दूसरे को दम दिखाया जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ से निकल पड़े हैं शाहजहांपुर के लिए, वहीं पर अखिलेश भी आज मौजूद होंगे। दोनों एक दूसरे को दम दिखा रहे हैं, लेकिन जनता किसका दम निकालेगी और किसको दम दिखाएगी, ये अपने आप में अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका।